आज हम देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। ठीक है, भारत का भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो पहले मैप बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं भारत का भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो मतलब को इसको छोड़ते हैं, हमें पढ़ने की दृष्टि से आसान हो जाए इसलिए हमने भारत को बांट लिया। ठीक है, जैसे कहीं पर भारत में पर्वत ही पर्वत है, उस पर्वत को उठाया और अलग से भौतिक प्रदेश बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हिमालय, हिमालय। ठीक है, यहाँ इसका नाम दे दिया हिमालय। हिमालय एक भौतिक प्रदेश। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यहाँ पर नदियां ही नदियां हैं। ठीक है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर नदियां ही नदियां हैं। ठीक है, और जहां पर नदियां होगी वहां पर हमेशा क्या होगी, मैदान होगी। ठीक है, और ये उत्तर साइड में है तो इसका नाम दे दिया उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा यहाँ पर ये जिसके मतलब कि देखिए ये है, और जिसके चारों ओर पानी हो उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, और जिसके तीनों ओर पानी हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो इधर यहाँ पानी है, इधर पानी है और इधर पानी है, और एक जो है ये प्रायद्वीप या फिर प्रायद्वीप भारत भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये दक्षिण साइड में है तो दक्षिण का प्रायद्वीप। ठीक है, और देखते हैं और किसको बांटा, यहाँ देखते हैं, यहाँ पहाड़ी है और इसका नाम दे दिया तटीय मैदान। और कौन सा बांट लिया, तो देखते हैं यहाँ दो द्वीप है, एक तो है लक्षद्वीप और एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, इसको भी अलग से हम भौतिक प्रदेश बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये द्वीपीय भौतिक प्रदेश। ठीक है, पहले 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर पुराने लेखक के अनुसार में भारत के कितने भौतिक है प्रदेश है पूछा जाए तो 5, लेकिन नई एनसीईआरटी ने एक और बांट दिया। बिल्कुल बढ़ सकता है, मैं पहले बताया हूँ, जहां पर भारत में किसी चीज हो उसे एक भौतिक प्रदेश दे दिया जाता है। तो यहाँ मरुस्थल है, मरुस्थल भौतिक प्रदेश। तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से अगर प्रश्न आए तो आपको करना है भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं, तो 6 है। ठीक है, और पुराने लेखक के हिसाब से पूछे क्वेश्चन आए तो 5 करना है, और नए एनसीईआरटी के हिसाब से 6। तो भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं, तो ये 6 है। ठीक है, और इनमें से एक भौतिक प्रदेश उठाएंगे और बड़े ही उसको प्यार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे, यहाँ ये उत्तर का विशाल मैदान,
उत्तर का विशाल मैदान, इसको पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर में है हिमालय, सबको पता है। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, इसको देखेंगे। यहाँ नदियां हैं सर, कौन कौन सी नदियां हैं? तो यहाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियों का मैदान है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। अगर इसकी लंबाई देखें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसकी पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई देखते हैं तो ये 3200 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम इसकी उत्तर का विशाल मैदान देखें तो ये 3200 किलोमीटर। अगर रावी, सतलज और गंगा की बात करें, ठीक है, रावी, सतलज, गंगा की बात करें तो कोई किताब बोलते हैं इसको 2400 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई हो गई तो चौड़ाई भी होगी, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो है 150 से 300, 150 से 300, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल याद ही कर लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल है, उत्तर का विशाल मैदान का क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है पूरा उत्तर का विशाल मैदान का क्षेत्रफल। ये यूपीएससी में इसको पूछा गया था अगले वर्ष, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं ये उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। ये यहाँ का कुछ उठा हुआ भी भाग होगा, ठीक है। ये मैदान है तो कोई मैदान उठा हुआ भाग होगा, तो वो है ये यहाँ, यहाँ ये अंबाला, अंबाला से सहारनपुर, ठीक है। अंबाला से सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, ठीक है। अंबाला से सहारनपुर, ये इसका बीच का भाग जो है 291 मीटर उठा हुआ है, ठीक है। अंबाला और सहारनपुर, इसका बीच का भाग 291 मीटर ऊपर उठा हुआ है। ये क्या करती है? ये जल विभाजन का कार्य करती है। आधा नदियां पानी को इस तरफ मोड़ देती है, कहाँ? बंगाली खाड़ी में, और आधे नदी पानी को इस तरफ मोड़ देती है, कहाँ? अरब सागर में। ये क्या करती है? जल विभाजन का कार्य करती है, ठीक। अब हमें क्या करनी है? नंबर 1 भांगर, भावर। नंबर 2 तराई। नंबर 3 खादर। नंबर 4 बांगर। नंबर 5 रेह। रेह इसको कल्लर बोलते हैं, कल्लर। नंबर 6 भूड़। नंबर 7 डेल्टा। कितना नाम है, ठीक है। बाबर, बाबर का जलोट पंख भी बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 बाबा, तराई, खादर, बांगर, रेह, कल्लर या भूड़ और डेल्टा। तो डेल्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट, IMP, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए हिमालय से नदी नीचे आई, बिल्कुल नीचे आएगी, क्योंकि हिमालय जो है ऊपर में, नदी नीचे आएगी ही, ठीक है। और नीचे नदी आई तो कुछ तो साथ मिलाएगी, ये नदी आई, ठीक है। अब मैदानी क्षेत्र में आई नदी तो क्या लेकर आई? कंकड़ पत्थर लेकर आई, छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर आ गई, और यहाँ मैदान में बिछा दी इसको, ठीक है। और
बिछा दी तो वहाँ नदी जो है लुप्त हो गई, दिखाई नहीं दी। ठीक है, दिखाई नहीं दी। जो बड़ी नदी है वो लगभग दिखाई नहीं देती है, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पहले ये जो छोटे छोटे पत्थर है यहाँ पर बिछा दी। ठीक है, तो यहाँ नदी दिखाई नहीं दी, मतलब यहाँ कोई काम का नहीं है जगह, ना कृषि योग्य ना ही कोई क्षेत्र काम का नहीं, तो इसका नाम पड़ गया फिर भाबर। कोई काम का नहीं क्षेत्र। ठीक है, अब सर नदी कब दिखाई देगी? दिखाई बिल्कुल देगी। अब यहां से जस्ट नीचे निकलेगी नदी, निकली मतलब कि नदी जो है बहते हुए दिखाई दी, मतलब तैरते हुए दिखाई दी, उसका फिर उसका नाम पड़ गया तराई। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था पीएससी में अभी जस्ट पहले, 1-2 साल पहले, भाबर का जस्ट दक्षिण भाग क्या कहलाता है? तो भाबर का जस्ट दक्षिण भाग क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। ठीक है, ये सिंधु और तीस्ता, सिंधु और तीस्ता, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, सिंधु और तीस्ता। ठीक है, भाबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, भाबर के जस्ट दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? तो तराई कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं खादर। खादर जैसे कि यहां से नदी आ रही है, नदी आ रही है बिल्कुल। ठीक है, नदी आएगी, उपजाऊ मिट्टी लेकर आएगी, बिल्कुल लेकर आएगी। नदी आएगी तो कुछ तो लेकर आएगी, उस उपजाऊ मिट्टी को कहा जाता है खादर। ठीक है, अब मान लीजिए 2-3-4 साल बाद, ठीक है, बारिश नहीं हुई, नदी यहाँ से नहीं आ पाई। ठीक है, कुछ 2-3 साल बाद यहाँ पर बिल्कुल बारिश भी नहीं हुई। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है फिर क्या हो गया? ये बालू मतलब रेत से भर गया। ठीक है, फिर 3-4 साल बाद, बहुत साल बाद लगता है, उसके बाद में जैसे पानी वगैरह गिरे तो नदी ने नया रास्ता चेंज कर ली। पहले ये उपजाऊ था, अब उपजाऊ नहीं है, तो इसे कहा जाता है भांगर। पहले खादर था मतलब उपजाऊ था जमीन जो है, अब बन गया बंगर, मतलब बंगर मतलब बिहार हो गया। ठीक है, अब ये नदी यहाँ से चलने स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये क्षेत्र क्या होगा? फिर बांगर हो गया। उसके बाद देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद रेह कलर देखते हैं। रेह रेतीला। ठीक है, रेह कलर रेतीला जो, ठीक है, सिंचाई, रेह सिंचाई ज्यादा करें, सिंचाई ज्यादा करते हैं तो सिंचाई ज्यादा करते हैं तो जमीन के ऊपर नमकीन परत जम जाती है, छोटे नमकीन परत जम जाती है, ऊपर में देखोगे नमकीन परत जम जाती है, उसी को कहा जाता है रेह फिर कलर। ठीक है, उसके बाद भूर, रेह भूर। अगर भूर की बात करें तो सिंचाई के बाद में थोड़ी सी कंक्रीटी मिट्टी बच जाती है, सिंचाई करते हैं थोड़ा सा कंक्रीटी मिट्टी बच जाती है, उसी को कहा जाता है भूर। अब डेल्टा, अब भूर का क्षेत्र देखते हैं, कंक्रीटी मिट्टी का, गंगा और राम गंगा क्षेत्र, गंगा राम गंगा क्षेत्र जो है भूर। ठीक है, अगर इसकी क्षेत्रफल याद करें तो ये 15 से 30, ठीक है, इसका भावार्थ था। ठीक है, ये 30 से 60 क्षेत्रफल बात करेंगे। ठीक है, अब इंपोर्टेंट तो आ गया डेल्टा। डेल्टा शब्द का प्रथम प्रयोग किया था हेरोडोटस, इतिहास का पिता हेरोडोटस ने डेल्टा शब्द का प्रथम प्रयोग किया था जब नील नदी का डेल्टा देखा तो। ठीक है, अब डेल्टा क्या होती है? देखिए, नदी यहाँ आई आ रही साथ में क्या भाई कंकड़ी मिट्टी वगैरह सब साथ में, कंकड़ पत्थर वगैरह आ रही, लास्ट में प्रवाह का कम हो गया। ठीक है, तो आधे इधर इधर बिछ गए। ठीक है, और इसी को कहा जाता है डेल्टा। ठीक है, यहाँ गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा,
सुंदरवन का डेल्टा, इस डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाई जाती है। सुंदरी वृक्ष के कारण ही ये सुंदरवन पड़ा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर बना हुआ है, इसमें सुंदरी वृक्ष पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको इस वीडियो को 1 से 2-3 बार देख लेंगे, बिल्कुल ही ये सीक्वेंस से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे विशिष्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं। ठीक है, और क्या क्या अच्छे से वीडियो अपलोड करेंगे।